हेलो दोस्तों, अगर आप आज के डेट में जम्मू एंड कश्मीर बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस को इंक्रीज किया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप आज के डेट में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको कौन कौन सा हिडन चार्जेस देना पड़ता है। तो देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक सबसे पहले तो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर बैंक DICGC से इंश्योर है, जिसके अंतर्गत आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। देखो, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक कभी भी अगर भविष्य में डूब जाता है तो इस केस में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। और भाई, अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो आज के डेट में जम्मू एंड कश्मीर बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.75% पर एनम का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है। और भाई, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में आपको सारी की सारी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड वगैरह। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। यानी कि बैंकिंग फीचर्स जितने भी आपको चाहिए वो सभी आपको इस बैंक में देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो देखो, अगर आप आज के डेट में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के किसी भी ब्रांच में, तो यहाँ पर एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 1000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है और इतना ही आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। इस बैंक में आप माइनर से भी अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना होगा। आधार कार्ड के जगह पर आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर भाई आपको 1000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो पर 100 शॉर्टफॉल के ऊपर आपको 7 रुपए 50 पैसे प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर आपने 100 रुपए मेंटेन नहीं किया, यानी कि आपको 1000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। अब आपने यहाँ पर 100 रुपए कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया तो फिर इस केस में आपको 7 रुपए 50 पैसे प्लस GST चार्जेस देना पड़ेगा। अब वहीं पर अगर आपने यहाँ पर 200 रुपए कम मेंटेन किया तो फिर आप 7 रुपए 50 पैसे इंटू 2 कर लीजिएगा, उसी के हिसाब से आपको चार्जेस देना पड़ेगा। एग्जैक्टली यहाँ पर 15 रुपए प्लस GST के करीब में 200 रुपए के ऊपर आपको चार्जेस देना पड़ेगा अगर आप 200 रुपए कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 75 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा भाई, जम्मू एंड कश्मीर बैंक आपको 20 पेज का चेक बुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेक बुक लेते हो तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। बाकी यहाँ पर अगर आप लूज चेक बुक वगैरह लेते हो तो फिर यहाँ पर आपको 15 रुपए प्लस GST पर पेज के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ पर भाई इस बैंक में UPI भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज कर सकते हो। पर डे आप 1 लाख रुपए तक UPI कर सकते हो। और भाई, इस सेविंग्स अकाउंट्स की कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। जैसे आप दूसरे बैंकों में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स यूज करते हैं, ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हैं, सेम वैसे ही आप इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी ट्रांजेक्शंस वगैरह कर सकते हैं और जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हैं इस अकाउंट्स में। दूसरी बात, अगर हम SMS अलर्ट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको 25 पैसे पर SMS चार्जेस देना पड़ता है और मैक्सिमम आपको 15 रुपए प्लस GST मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम IMPS, RTGS, NEFT को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई अगर आप NEFT करते हो ऑनलाइन तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप RTGS ऑनलाइन करते हो तो फिर इस केस में आपको 25 रुपए प्लस GST मैक्सिमम चार्जेस देना पड़ता है पर ट्रांजेक्शन। और अगर आप IMPS करते हो तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 15 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ता है। ये मैंने आपको मैक्सिमम चार्जेस बताया है। बाकी अगर आप RTGS ब्रांच के जरिए करते हो तो फिर मैक्सिमम आपको 49 रुपए 50 पैसे प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप NEFT करते हो तो यहाँ पर आपको 25 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो ये तो था ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजेक्शन चार्जेस, यानी कि IMPS, RTGS, NEFT चार्जेस। इसके अलावा अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें
तो यहाँ पर भाई आप चाहे तो अपने होम ब्रांच से कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच से कैश डिपॉजिट करो। यहाँ पर आप 1 महीने में 3 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर भाई अमाउंट ऑफ लिमिट भी है। देखो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप पर डे 1 लाख रुपए तक ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर यहाँ पर भी आपको 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब देखो अगर आप अमाउंट लिमिट को क्रॉस करते हो ना तो यहाँ पर मिनिमम आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और अगर आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको मिनिमम 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो आप चाहे तो अपने होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। यहाँ पर आप 1 महीने में 4 बार पैसे यानी कि 4 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं, 4 बार पैसे आप निकाल सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है और भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर फर्स्ट टाइम इशुएंस फीस 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, देखो यहाँ पर बेसिकली सभी बैंक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपसे लेते हैं, लेकिन भाई जम्मू एंड कश्मीर बैंक का पता नहीं कैसा फंडा है कि ये भाई क्वार्टरली चार्जेस आपसे लेते हैं। अब क्वार्टरली आपको कितना पे करना पड़ता है तो देखो यहाँ पर 45 रुपए प्लस जीएसटी आपको क्वार्टरली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है इस डेबिट कार्ड के ऊपर। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली यानी कि 1 महीने में 5 बार पैसे निकाल सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 23 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन भाई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि अगर आप इनके एटीएम मशीन से बैंक बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करते हो या फिर मिनी स्टेटमेंट वगैरह चेक करते हो तो यहाँ पर आप जितना मर्जी चाहे उतने बार आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, ये अनलिमिटेड है। दूसरी बात अगर हम दूसरे बैंक को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से पैसे वगैरह निकालते हो या फिर मिनी स्टेटमेंट वगैरह चेक करते हो तो यहाँ पर मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो और मेट्रो सिटी में मंथली आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 12 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और भाई सबसे अच्छी बात यह है इस डेबिट कार्ड की कि इस डेबिट कार्ड से आप 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 1 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था जम्मू एंड कश्मीर बैंक का सर्विस चार्जेस। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि मुझे जम्मू एंड कश्मीर बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप किसी भी ब्रांच में जाकर के बहुत ही इजीली अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं इस बैंक में। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।